মেদিনীপুর জেলা 1889 সালের 3রা ডিসেম্বর। সবেমাত্র সূর্য অস্ত গেছে, ঘড়ির কাঁটা পৌঁছে গেছে বিকেল 5টার ঘরে। মেদিনীপুর শহরের কাছেই হাবিবপুর গ্রাম। সেই গ্রামের বসু পরিবারের সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। নবজাতকের কান্নার রোল শোনা গেল। ছুটে এলেন গৃহকর্তা ত্রৈলোক্যনাথ। পুত্র সন্তানের আগমন বার্তায় আনন্দে কেঁদে ফেললেন। জন্মদাত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল। তবুও কোথায় যেন সন্তান জন্মালে তো পুত্রের ওপর থেকে তার সমস্ত অধিকার প্রত্যাহার করলেন। 3 মুঠো খুদের বিনিময়ে কেনা হয়েছিল বলে ক্ষুদিরামের জীবনে যখন ঘন আশঙ্কার ঘনঘটা, তখন তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন বড় দিদি অপরূপা। তার ভালো লাগতো ভাইটিকে। তিনি বড় বছর বয়সে বাবা মা দুজনাকেই একসঙ্গে হারালেন ক্ষুদিরাম। ক্ষুদিরামের জীবনে কেনা হয়েছিল বলে নবজাতকের নাম করা হলো ক্ষুদিরাম। কিন্তু মাত্র 6 বছর বয়সে বাবা মা দুজনাকেই একসঙ্গে হারালেন ক্ষুদিরাম। মাতিয়ে রাখতেন, কখনো কখনো তাকে নীল ডাউন করে রাখা হতো। বিবিকে এগিয়ে গেল। ছাত্রদের দল কিছুটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। মানুষদের পিঠে তুলে নিয়ে এলেন সেই আশ্রমে। সকলে তার নামে জয়ধ্বনি করল। দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার জন্য দ্রুতগামী সমিতি স্থাপিত হয়েছে। একটি গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ভবিষ্যতের গুরু এবং শিষ্যের মিলন ঘটে গেল। ক্ষুদিরাম হেমচন্দ্রের কাছ থেকে একটা রিভলভার চেয়েছিলেন, এতটা পথ পার হতেন। 1905 সাল অবিভক্ত বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হলো। সর্বত্র প্রতিবাদে মানুষ ফেটে পড়ল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ক্ষুদিরাম এই আন্দোলনে এক মহান সৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। এলো 1906 সাল। মেদিনীপুর জেলখানার প্রাঙ্গণে কৃষি এবং শিল্প মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ক্ষুদিরামের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তখন তাকে বেশ কিছু বলা হলো। তিনি ক্ষুদিরামের মুক্তিতে সন্ধেবেলায় শুরু হলো আতশবাজির উৎসব। কিংসফোর্ডকে খুন করতে না পারলে 30 এপ্রিল 1908 খ্রিস্টাব্দে একটি ফিটন গাড়িকে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে কেনেডি নামে এক 1908 সালের ক্ষুদিরাম হাসলেন। চতুর্দিকে দেশমাতৃকার চরণতলে হয়ে আছেন भारत के सबसे जवान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 18 की उम्र में फांसी को गले लगा लिया। इनका नाम था खुदीराम बोस। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 90s में एक ब्रिटिश जज थे डगलस किंगफोर्ड, जिन्हें इंडियंस फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ऐसा ही गुस्सा भारतीयों में भी था उनके लिए। खुदीराम ने 9th क्लास में पढ़ाई छोड़कर आजादी के संगठनों में हिस्सा ले लिया। 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम और उनके दोस्त प्रफुल्ला चाकी ने मिलकर डगलस पर बम से हमला करने का प्लान बनाया। जब डगलस और उनकी फैमिली अपनी जगह से निकल रहे थे, तब वो 2 बोगियों में निकले। डगलस को मारने के लिए जब उन्होंने आगे वाली बोगी पर बम फेंका, तब पता चला कि उस बोगी में डगलस ने उनकी पत्नी और बेटी थी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पकड़े जाने के डर से वो दोनों अलग अलग होकर भागे। डगलस ने उन दोनों पर 5000 का इनाम रख दिया। प्रफुल्ला को पुलिस ने स्टेशन पर पकड़ लिया। पकड़े जाने के डर से प्रफुल्ला ने खुद को गोली मार ली। खुदीराम 30 किलोमीटर दूर तक भागे। जब वो एक स्टेशन पर पानी पीने के लिए रुके, तब उन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। 11 अगस्त 1908 में खुदीराम ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को गले लगा लिया। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नए कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है।